हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत दूसरे पार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग किंगडम प्रतिष्ठा, जगत प्रतिष्ठा के बारे में अध्ययन करेंगे। जगत प्रतिष्ठा का नाम कौन दिया था? सबसे पहले प्रतिष्ठा शब्द हाकिन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में दिया था। प्रतिष्ठा क्या होते हैं? वाइटकल के अनुसार एक कोश की यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो किंगडम प्रतिष्ठा के अंतर्गत रखे गए हैं। मोनरा में क्या रखे गए थे? एक कोश की प्रोकैरियोट, ठीक उसके विपरीत प्रतिष्ठा में एक कोशिकीय यूकैरियोट जंतु रखे गए हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका के बने होते हैं। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनके अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनके अंदर सेल वॉल उपस्थित हो सकता है। किसी किसी जीव में सेल वॉल उपस्थित नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। कुछ बायोलॉजिस्ट इनको प्लांट मानते हैं और कुछ मानते हैं कि ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी प्रतिष्ठ। 80% जो पृथ्वी का प्रकाश संश्लेषण होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है और ये मैक्सिमम क्या होते हैं? जलीय होते। किंगडम प्रतिष्ठा में जो चलन अंग है, गमन अंग है, फ्लैजेला है, सिलिया है, स्यूडोपोडिया है, कशाभिक है, सिलिया है, कूटपाद है। जैसे कि आपकी युगलिना में जो गमन अंग है वो क्या है? कशाभिक फ्लैजेला है, जबकि पैरामीशियम में गमन अंग क्या होता है? सिलिया होता है, और अमीबा में कूटपाद अर्थात स्यूडोपोडिया होता है। प्रतिष्ठा के जो जीव होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन। इनमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इनमें युग्मक का निर्माण होता है। किंगडम प्रतिष्ठा 5 ग्रुप में बांटा गया है: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आइए, पहला है क्रायोफाइट्स। ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय जंतु होते हैं। ताजे जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र वाले जल में भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन मतलब वे जीव जो पानी की सतह पर तैरते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लैंकटन। एग्जाम्पल है डायटम्स है, गोल्डन अलगी है। डायटम्स क्या है कि खासियत है, इनके अंदर सेल वॉल जो होता है वो 2 सेल का बना होता है। इनके अंदर 2 थीन ओवरलैपिंग सेल होता है, जैसे कि सोप बॉक्स में, साबुनदानी में देखते हैं एक ढक्कन नीचे होता है, एक ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे ये जो काले रंग से बना है एक ढक्कन वाले जो ऊपर है उस लेयर को हम बोलते हैं एपिथिका, और नीले रंग से जो ढक्कन बनाए हैं उसको बोलते हैं हाइपोथिका। ये दोनों एक गर्डर से जुड़े होते हैं और बीच में केंद्रक होता है। ये सोप की तरह होते हैं। डाई माने 2, एटम माने लेयर, 2 एटम वाले लेयर, 2 एटम मतलब होता है 2 लेयर, एपिथिका और हाइपोथिका, इसीलिए इनका नाम पड़ा है क्या? डाई एटम्स। ये जब बूढ़े होते जाते हैं इनके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होने लगता है, धीरे धीरे इनका सेल वॉल नष्ट होने लगता है, अंततः वो डेथ कर जाते हैं। हजारों वर्ष में डेथ करते 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 वो एक जगह सिलिका युक्त सेल जमा होता रहता है और एक पत्थर का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं डाई एटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। हजारों वर्षों के बाद ऐसा अर्थ बनता है। इस अर्थ का इस्तेमाल हम लोग पॉलिशिंग, किसी चीज को चमक देने में करते हैं, छन्ना बनाते हैं, तेल छानने वाला चाहे सिरप छानने वाला, उनके सफाई करने में इसका हम उपयोग करते हैं। ये हो गए क्राइसोफाइट्स, उसका एग्जाम्पल है डाई एटम्स। नंबर 2 है डायनोफ्लैजेलेट। डायनो माने 2, कशाभिक रखने वाले जीव को हम बोलते हैं क्या? यहाँ डायनोफ्लैजेलेट। इनके अंदर 2 कशाभिक होता है, एक लंबवत होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ वाला
किसी दरार के अंदर लगा रहता है, अर्थात एक इधर का रहेगा तो एक ऐसे रहेगा। इस तरह के को बोलते हैं क्या, डायनोफ्लैजेलेट। ये समुद्री जीव होते हैं, समुद्र वाले पानी में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड हो सकते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, अनेक कलर के हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल की खासियत है स्टीप सेलुलोज प्लेट, इनके अंदर मजबूत सेलुलोज प्लेट पाया जाता है। डायनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल है गोनिएक्सलेक्स, जिसे बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजेलेट। ये रेड टाइड उत्पन्न करता है और साथ ही साथ टॉक्सिक मटेरियल निकालता है जो एनिमल को मारने में काम आता है। ये हो गया डायनोफ्लैजेलेट। ये A to Z हम एनसीईआरटी के हिसाब से प्रत्येक लाइन को बता रहे हैं। अगला है यूग्लिनाइड है, जिसके अंदर यूग्लिना आता है। ये ताजे जल में पाया जाने वाला जंतु है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन बॉडी के ऊपर आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यूग्लिनाइड के केस में दो फ्लैजेला होता है, एक बड़ा होता है फ्लैजेला, एक छोटा होता है। इनके अंदर मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। अनुकूल वातावरण में यूग्लिना जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति में सैप्रोफिटिक अर्थात सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो यूग्लिना में पाया जाता है। इसी की वजह से यूग्लिना को हम लोग प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी भी कहते हैं। चौथा है अपंक कवक, जिसे स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। ये चिपचिपे होते हैं, इसलिए स्लाइम मोल्ड कहे जाते हैं। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। इनको फंगल लाइक प्रोटिस्ट मतलब कवक जैसा प्रतिष्ठा कहते हैं, क्योंकि कवक की भांति ये क्या होते हैं, डेड और डिकेइंग सड़े गले मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं। जैसे सड़ा हुआ डाली हो, पत्तियां हो, वहां से ये भोजन लेते हैं। अनुकूल जब परिस्थिति होती है तो स्लाइम मोल्ड समूह के रूप में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्रतिकूल परिस्थिति में इसी प्लाज्मोडियम के ऊपर वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फलनकाय बनाते हैं। उसी फलनकाय में ढेर सारे बीजाणु बनते हैं, जो क्या होते हैं, बाहर रिलीज होकर के नए स्लाइम मोल्ड का निर्माण करते। अब आते हैं पांचवा, जो आखिरी है किंगडम प्रतिष्ठा का। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है किंगडम प्रतिष्ठा का। ये एनिमल लाइक प्रतिष्ठ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो पोषण होता है वो परपोषी प्रकार का होता है, अर्थात ये भोजन का भक्षण करेंगे शिकारी के रूप में, या तो परजीवी के रूप में अपना भोजन लेते हैं। अर्थात इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया और पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। ये कई ग्रुप में बांटेंगे। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ का जो गमन अंग होता है वो कूटपाद होता है स्यूडोपोडिया। यहाँ पे बना हुआ है, ये स्यूडोपोडिया है। इसी स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा गति भी करता है और कैप्चर प्रे अपने शिकार को पकड़ता भी है। तो उसका दो काम हो गया, गमन करना और शिकार को पकड़ना। ये हैबिटेट के रूप में ये क्या है, जली होते हैं और या तो स्वालोड पे भी पाए जाते हैं। जो मेराइन वेराइटी है उनके ऊपर कवक जो सेल होता है वो सिलिका का बना होता है। अमीबी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है क्या, अमीबा है जो एक्वेटिक रहता है। ये एक्वेटिक माने ताजे जल में पाया जाता है। और कुछ वेराइटी जो इस समूह की है वो उनके ऊपर सेल के ऊपर सिलिका पाया जाता है। एक पैरासिटिक एग्जाम्पल है इस ग्रुप का एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जो क्या होता है, खूनी पेचिस नामक बीमारी फैलाता। दूसरा है कसाबिक प्रोटोजोआ। ऐसे प्रोटोजोआ जिनके गमन अंग के रूप में कसाबिक या फ्लैजेला पाया जाता है। ये स्वतंत्र रूपी रहते हैं या तो परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। यह एक परजीवी है जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी को फैलाता है। इस बीमारी में इंसान सोते सोते डेथ कर जाता है, अर्थात कोमा में चला जाता है।
सिलिएटेड थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इनके अंदर गमन अंग के रूप में सिलिया पाया जाता है, ये जली होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम के चारों ओर ये रोवेदार संरचना है जिसको हम बोलते हैं सिलिया। इसी की वजह से ये गमन भी करता है, भोजन भी ग्रहण करने में हेल्प करता है। ये गुलेट है, कैविटी है, गुहा है, इसी से पानी अंदर आता है और साथ ही साथ भोजन भी अंदर। ये फिल्टर फीडर होते हैं, अर्थात भोजन जो पचने वाला होता है उसी को ग्रहण करते हैं, जो पचने वाला नहीं होता उसको बाहर निकाल लेते हैं। आखिरी में ग्रुप है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का जो सभी मेंबर हैं वो पैरासिटिक है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ कौन सा ग्रुप है जो पूर्णतः परजीवी वाले जंतु वाले हैं, तो बोलेंगे स्पोरोजोआ। इनके अंदर स्पोर्स है, वही इनका क्या है, संक्रमण अवस्था है किसी भी लाइफ साइकिल का। जितने भी पैरासिटिक मेंबर होते हैं उनके अंदर न तो गमन अंग होता है न तो संकुचिता रिक्तिका होती है। एक एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडिया, जो सबसे फेमस बीमारी मलेरिया काज करता। ये मलेरिया का परजीवी है जो मच्छर एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलाया जाता है। इस तरह हम क्या कर लिए, किंगडम प्रतिष्ठा के बारे में स्टडी कर लिए। नमस्कार।